नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटेड चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पहले पूछे गए हैं और उनको डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि आपके जो प्रश्न हैं वो एक से एक क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन जो है साथ में कर पाएँ और बाकी जो इसकी डिटेल है वो भी आप साथ में जान पाएँ हर एक ऑप्शन से। तो इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है वो इसमें बताना है। सबसे पहला है शेर, जो पर्वत चोटी है अरावली की, तो वो सिरोही में है, बिल्कुल सही है। और शेर की ऊंचाई कितनी है, और ये दूसरे नंबर की जो है सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। रघुनाथगढ़ जो है वो सीकर में है, ना कि अजमेर में। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। जयगढ़ जयपुर में है, बिल्कुल सही है। और जयगढ़ की जो ऊंचाई है वो 648 मीटर है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। और तो कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर, ये आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं इनमें से माही, कांतली, साबी या साइबी, गंभीरी। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो माही आपकी अंतर्प्रवाही नदी नहीं है, कांतली अंतर्प्रवाही नदी है, साबी है, और गंभीरी अंतर्प्रवाही नदी नहीं है। तो यहाँ पर बी और सी यहाँ पर राइट जो है ऑप्शन यहाँ पर होंगे। तो बी और ब और स। तो यहाँ पर हम बात करें माही का उद्गम स्थल जो है कहाँ पर है, ये आप सबसे पहले ध्यान रखें। माही का जो उद्गम स्थल हम कह सकते हैं एमपी में, जो विंध्याचल की पहाड़ियों में जो महत झील है वहाँ से इसका जो है उद्गम स्थल है। और माही की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें सोम, जाखम, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। कांतली का जो उद्गम स्थल है, तो कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वो है खंडेला, सीकर। तो खंडेला पहाड़ियाँ, सीकर। और कांतली नदी के किनारे ही जो है गणेश्वर सभ्यता स्थित है। साबी की बात करें तो साबी जो है सेवर की पहाड़ियों से ये निकलती है। और गंभीरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है करौली तहसील, करौली की जो तहसील है वहाँ से ये निकलती है। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें मानसी, कोठारी, मोरेल तीनों है। पार्वती नदी जो है वो चंबल नदी की जो है सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का भाग नहीं है। चंबल यहाँ पर बंगाली खाड़ी का है, बनास है, गंभीरी है। पश्चिमी बनास जो है, पश्चिमी बनास का जो उद्गम स्थल है वो भी आप ध्यान रखें। तो नया सानवारा गांव जो है उसकी जो निकट में पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है पश्चिम बनास। और जगह कौन सी है, हम बात करें ज़िले की, तो सिरोही से ये जो है सिरोही के दक्षिण में जो नया सानवारा गांव है उसके निकट की पहाड़ियों से ये पश्चिमी बनास निकलती है। और इसका जो विलय या फिर विलुप्त जो ये हो जाती है वो कच्छ के रण में होती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजस्थान का कौन सा जिला जो है अफीम का उत्पादक नहीं है। तो यहाँ पर अजमेर जो है अफीम का उत्पादक नहीं है। चित्तौड़, प्रतापगढ़, कोटा तीनों अफीम के उत्पादक हैं। और इसमें आप ध्यान रख सकते हैं मसाला अनुसंधान केंद्र जो तबीजी है वो कहाँ पर है, अजमेर में। आरपीएससी और स्टेट एग्जाम तैयारी के लिए जो राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पर है, आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। राजस्थान एसआई का रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड का, पटवार का, एसीएफ का, राजस्थान कांस्टेबल का, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स
ज्वाइन करने के लिए बाकी जो अदर कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जो इसके की फ़ीचर्स हैं, स्टडी फ्रॉम होम है और आप पर डे 17 रुपये में ये आप कोर्स जो है देख सकते हैं। अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर होते हैं, स्ट्रक्चर लाइव एंड फ्री स्पेशल क्लासेस और पेमेंट के लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स जो RPSC के हैं, GC जाकर कपिल चौधरी सर, और हम बात करें इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और साथ साथ अगर आप एक बार में खरीदते हैं तो साथ में आपको एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपकी जो RPSC की जितनी भी आप परीक्षाओं के लिए जो कोर्सेज़ हैं वो सभी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, जिसका कूपन आपको रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। ऐसे आपको ये कोड जो है अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको ये जो कोर्स आपको मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आप ये कोर्सेज देख पाएँ। साथ ही साथ हम बात करें इसमें जो लाइव क्लासेस होती हैं तो आप मोबाइल में देख सकते हैं, और बाद में जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है उनको आप देख सकते हैं। नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं राजस्थान के, तो सभी एग्ज़ाम्स की यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। RS 2021 फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर जो है इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो आपका कोर्स है RS के जो टॉप एडुकेटर्स हैं राजस्थान के, उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो ये आपके कोर्स के लिए जो जानकारी है, एडुकेटर्स है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कौन सा जिला धनिया उत्पादन में अग्रणी है? तो धनिया उत्पादन में अग्रणी जिला बात करें तो झालावाड़ है। जीरा को लेकर के बात होती है तो जी से जीरा झालावाड़, ठीक है। जीरा को जय और जय से आप कर सकते हैं। और साथ में ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है कहाँ पर होती है? झालावाड़ में। अगला है माही कंचन एक किस्म की फसल है, तो ये कौन सी फसल है? तो ये किस्म की फसल की है, तो ये मक्का की किस्म है। और यहाँ पर हम बात करें कि चावल जो है यहाँ पर खरीफ की फसल है। मक्का खरीफ की फसल है। ज्वार की बात करें तो ज्वार भी खरीफ की फसल है। और गेहूं जो है यहाँ पर रबी की फसल है। कौन सा समूह राजस्थान में खरीफ की फसलों से संबंधित है? तो खरीफ की हम बात करें तो मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर। अरहर दाल है, दाल जो उसको तुअर की दाल भी बोलते हैं। तो ये जो दाल है, बाकी जो दालों का भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। ये सभी जो दालें हैं इसमें खरीफ की फसलों से संबंधित, जो अरहर है वो जो होती है वो रबी की फसल होती है। तो यहाँ पर आपको ये चेंज करना है। यहाँ पर जो मांगा गया है कि खरीफ की फसलों से संबंधित है, तो इस प्रश्न में ये एरर है। तो यहाँ पर आप बस ये ध्यान रखें कि मक्का, बाजरा, ज्वार ये तीनों तो कौन सी हो जाएगी? खरीफ की। और यहाँ पर आप ध्यान रखें अरहर की जो रबी की है, बाकी दालें जो खरीफ में। और सरसों भी यहाँ पर रबी की फसल जो हो जाएगी। और चना जो यहाँ पर रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 77-78 में प्रारंभ किया गया था। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्ष भर शुष्कता दशाएं जो है वो राजस्थान के अति उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रमुख जो है कारण है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। तो निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद में स्थित है। गलता में जो पीठ है या फिर संप्रदाय से संबंधित गलता जो है वो आप रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है।
और इसके प्रवर्तक माना जाता है कृष्ण जी पैहारी को। नाथद्वारा और कांकरोली जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखें, वैष्णव संप्रदाय, तो नाथद्वारा और कांकरोली। अगला प्रश्न है, कोटा स्थित कंसुआ का मंदिर समर्पित है। तो कोटा का कंसुआ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का मेला कितने दिन तक लगता है? 6 दिन तक लगता है। अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है, बाड़मेर। और बाड़मेर में जो कौन सी होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली। भिनाय ब्यावर की कौन सी होली प्रसिद्ध है? कोडामार होली। और ब्यावर का जो प्रसिद्ध एक मेला है वो कौन सा है? बादशाह का मेला। नाली, मगरा, मालपुरी, सोनारी नस्लें हैं, तो ये भेड़ की नस्लें हैं। संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? मेवाती बोली में। हस्तकला जिसके लिए कुदरत सिंह को पद्मश्री से अलंकृत किया गया, मीनाकारी। और ब्लू पोट्री के लिए हम बात करें तो कृपाल सिंह शेखावत, इनको ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहा जाता है। और कुदरत सिंह जो संबंधित है मीनाकारी के लिए। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली की प्रमुख विशेषता बनी? उम्मेद सिंह प्रथम। चौतारा, भपंग व कामायचा नामक लोक वाद्य है, तत्वाद्य है ये। साथ में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सुशील वाद्य के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बांसुरी, अलगोजा। और अवनद के कुछ उदाहरण जैसे ढोल, मांदल, नगाड़ा। और घन के हम बात करें, घन जो है इसके लिए मंजीरा, झांझ, करताल। नृत्य जो सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो ये है ढोल नृत्य। और ये संबंधित है जालोर से। और इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जयनारायण व्यास जी को जाता है। और अग्नि नृत्य तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अग्नि नृत्य जो है जो जसनाती संप्रदाय जो कि आपका कतरियासर बीकानेर संबंधित है, तो ये अग्नि नृत्य उनसे संबंधित है। गीदड़ नृत्य की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र से। साथ में शेखावटी क्षेत्र के आप अन्य जो नृत्य है चंग, ढप। और बम नृत्य जो संबंधित है भरतपुर और अलवर से। अनअकैडमी RS 2021 फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको दिया गया है। बाकी इसके बारे में जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है पूरी तरह से। साथ में रेफरल कोड दिया गया है जहाँ से आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये आपका शुरू हो रहा है 28 अक्टूबर से। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं 20 क्वेश्चन। तो इसमें आपका जो भी स्कोर रहा हो वह ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही साथ इसका PDF और अब तक के जितने भी वीडियोस आ चुके हैं उनकी PDF साथ में सोल्यूशन उनका अवेलेबल है, उनको आप लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ के अब तक के जितने भी वीडियोस हैं इस सीरीज़ के उनका PDF अवेलेबल है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, डेली अपडेट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है नहीं आप मिस नहीं कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।